हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बिटरेस सोड के एपिसोड 25 को नरेट करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू ओरेकल्स को कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर उन्हें मार कर खून की नदी बहाना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें उन्हें मारने से पहले मुझे पार करके जाना पड़ेगा। और तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम सभी को ही चुन चुन कर मारूंगा। जुम ये सब देखते हुए सोच रहा था, मुझे पता था कि मास्टर जिन कभी न कभी तो यहाँ पर इंटरवेन करेंगे, पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाएगा। और बस यही नहीं, वो पहले से कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर यूल को अपने सामने मरता देखने के बाद ओरेकल्स के लोग पूरे डरे हुए थे, क्योंकि यूल कुछ कर पाते उससे पहले ही जिनमू ने उसे मार दिया। और प्यूंग का भी डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। और वो सोच रहे थे, आखिर ये कैसा लड़का है, आखिर वो किस वजह से ब्रोकन फिश सेट के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा है। हाँ, ये बात तो सच है कि हम लोगों ने बहुत से ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय किया है उनम के ऊपर कब्जा करने के लिए। क्या वो उन्हीं में से कोई एक है? प्यूंग फिर चिल्लाकर जिनमू को कहते हैं कि हम लोग ब्रोकन फिश सेक्ट से हैं, वही ब्रोकन फिश सेक्ट जो कि जियोनुओ का है। क्या ये जानने के बाद भी तुम हमारे ऊपर हमला करोगे? आखिर तुम कौन हो, अपनी आईडी बताओ। जिनमू गुस्से में कहता है, जियोनुओ क्या वही ब्रोकन फिश सेक्ट का ऑलमाइटी है? आखिर ब्रोकन फिश सेक्ट कितना ग्रेट है कि तुम लोगों ने उन बास्टर्स को पकड़ने के लिए जेड सिटी के इनोसेंट लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? क्या तुम्हें पता भी है जेड सिटी के कितने लोगों को तुम्हारी वजह से बेवजह मरना पड़ा है? प्यूंग ये सब सुनकर सोचने लग जाते हैं, उसने क्या कहा बास्टर्स? तो क्या वो उनके साथ नहीं है? तो आखिर वो कौन है और कहां से आया है? रुको, क्या मैं इसे जानता हूँ? उसे देखकर तो लग रहा है कि मैं उसे पहचानता हूँ। नहीं, अभी ये सोचने का समय नहीं है, मुझे पहले। और प्यूंग जिनमू को कहते हैं कि यह बहुत ही बुरा है कि हमें ये सब करना पड़ा, पर अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। ग्यूम कहता है, मास्टर जिनमू इतने स्ट्रॉन्ग होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। तो जिनमू कहता है कि तुम भी इतने क्रूर होगे मैंने भी नहीं सोचा था। ग्यूम कहता है, क्या ऐसा है? तो तुम एक आदर्शवादी से अलग नहीं हो। इन सारे रास्तों का इस्तेमाल करके अपने गोल को हासिल करना, यही तो मुरीम दुनिया की रीत है। और जो लोग आखिर तक जिंदा रहते हैं वही ट्रू विनर होते हैं, क्योंकि उनके पास अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का समय होता है, क्योंकि उनके पास अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का एक मौका होता है। तो जिनमू कहता है कि और तुम यहाँ पर क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो? ग्यूम कहता है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं मेरे कामों को पूरा करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। अगर तुम सच में सभी को ही खत्म करना चाहते हो तो मुझे मार दो, और अगर मुझे मरना ही है तो तुम्हारे हाथों मरना मेरे लिए सौभाग्य होगा। तभी नेमगुन वहां पर आकर कहता है, आखिर कौन यहाँ पर मरने की बात कर रहा है? मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करके प्रोटेक्ट करूंगा। और मुझे माफ करना, मुझे ब्रोकन फिश सेट के बास्टर्स को मार के आने में थोड़ा टाइम लग गया। और प्यूंग को यहाँ पर ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और वो सोच रहे थे कि अभी यहाँ पर कुछ भी सेंस बना नहीं रहा है। ओरेकल्स के लोगों को लॉर्ड ने खुद ट्रेन किया था और उन्हें इस बास्टर्ड ने मार दिया, और उन सभी लोगों को ही इस बास्टर्ड ने मार दिया। पर मुझे भी कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सब मेरे हाथ से बाहर जा चुका है। अभी ये सब बस लॉर्ड ही संभाल सकते हैं। नेमगुन यहाँ पर जिनमू को देखकर कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा डीमन ब्लड, और मैं इस बार तुम्हारे साथ हिस्सा बराबर करके ही रहूंगा। पर मुझे एडमिट करना होगा कि तुम काफी स्किल्ड हो। आखिरी बार मैं हार गया था क्योंकि मैं तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर इस बार मैं तुम्हें पूरा सीरियसली लूंगा। पर फिर वो देखता है कि जिनमू उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा या वहाँ देखे जा रहा है। जिनमू सोच रहा था कि मुझे मिस्टर वांग कहीं नहीं दिख रहा है, क्या उन्हें लेकर कहीं और रखा गया है? तभी नेमगुन गुस्से में हमला कर देता है, क्योंकि जिनमू उसके ओर देख ही नहीं रहा था। पर जिनमू बिना देखे भी उसके हमले को इजीली डॉज कर देता है, और फिर वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से नेमगुन के हाथ से उसका हथियार भी छिटक जाता है। पर वो जब नेमगुन को किक मारने की कोशिश करता है, नेमगुन उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और हमारे प्लान को बिगाड़ने क्यों आए हो? जिनमू कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे अंकल को ढूंढने आया हूँ। तो नेमगुन कहता है कि अपने अंकल को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर रहकर हमारे प्रॉब्लम ना बढ़ाओ। हमारी पुश्तें हार गई थी, जिस वजह से उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी बहुत मुश्किलों में बितानी पड़ी थी, पर हम उनसे पूरा ही अलग हैं। क्या तुम समझ भी पा रहे हो हमारे अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है? हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जीना चाहते हैं, एक आम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। तो हमारे प्लान में घुसना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। और ये कहते हुए जिनमू के ऊपर वो हमला कर देता है, जो देखकर प्यूंग पूरा डरे हुए थे और कह रहे थे मुझे कुछ भी करके लॉर्ड के पास जाना ही पड़ेगा। पर वो तभी नोटिस करते हैं कि ग्यूम उनके पीछे ही खड़ा हुआ है। ग्यूम कहता है, प्यूंग मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, हमें लोग साइलेंट नाइट है और हम लोग बाहरी दुनिया में आए हैं साइलेंट नाइट को जागृत करने। प्यूंग कहते हैं, तो ये सच है, तुम लोग साइलेंट नाइट हो? ग्यूम अपने इंस्ट्रूमेंट को निकाल कर कहता है, क्या तुम्हें याद करने में इतना समय लग गया मेरे बच्चे प्यूंग? जैसा कि मैंने सोचा था, ये दुनिया हमें पूरी भूल चुकी है।
प्यूंग ये सुनते ही भागने लगते हैं, पर ग्यूम अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, जिससे बस प्यूंग ही नहीं दूसरे ओराकल्स और मैडमैन भी मरने लगते हैं। और ऐसे हमलों को साउंड आर्ट्स कहा जाता है, जिसके बारे में जिनमू जानता है। और यहाँ पर ग्यूम इस गुफा का इस्तेमाल करके अपने साउंड को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। और जिनमू जल्दी से 1000 शैडोज को यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेरिडियंस को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि साउंड आर्ट्स की वजह से जिनमू के कान से भी खून आने लगा है। पर यहाँ पर जिनमू के थोड़ा साइड में देखने से नेमगुन उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। और उसके पावर को देखकर जिनमू समझ पा रहा था कि नेमगुन पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। पर वो नोटिस करता है कि साउंड आर्ट्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। यह वही सेम साउंड जिससे कि कोई मारा जा रहा है और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा। ग्यूम, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो। और साइलेंट नाइट का नाम सुनते ही जिनमू को यूना की याद आ जाती है। पर तभी उसके ऊपर एक साथ ही ग्यूम और नेमगुन दोनों ही हमला कर देते हैं। जिनमू सोच रहा था कि वो दोनों अभी एक साथ ही मेरे ऊपर आकर हमला कर रहे हैं। अगर ये फाइट ज़्यादा देर तक चलती रही तो मैं डिसएडवांटेज पर आ जाऊंगा। मुझे अभी जल्दी करके इस फाइट को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और इसके लिए जिनमू शैडोड ब्लेड ऑफ द एंड का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में नेमगुन के बॉडी में बहुत सारे कर्स लगा देता है। और फिर जिनमू ग्यूम की ओर आगे बढ़ता है। और ये देखकर ग्यूम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घबरा गया था। तभी प्यूंग आकर ग्यूम का पैर पकड़ते हैं, जिससे कि ग्यूम डिस्टर्ब हो जाता है और जिनमू को पूरा मौका मिल जाता है उसके ऊपर इजीली हमला करने का। पर तभी नेमगुन बीच में आकर खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है ग्यूम को बचाने के लिए। तभी हमें कुछ मोमेंट्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जिनमू नेमगुन को मारने के बाद ग्यूम की ओर आगे बढ़ रहा था। नेमगुन की यह हालत हुई थी कि वो अपना शरीर भी हिला नहीं पा रहा था, पर वो फिर भी बड़ी मुश्किल से जाता है और ग्यूम को बचा लेता है। तभी सीन कट होता है फ्लैशबैक में, जब कुछ बदमाश ग्यूम को मार रहे थे क्योंकि उनके पास खाना नहीं और ग्यूम का खाना खाना उनके लिए बर्बादी लगती है। तभी नेमगुन वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से वो सभी डर के भाग जाते हैं। नेमगुन ग्यूम का आकर उठाता है और पूछता है कि मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, तो आखिर तुम उनके हाथों हमेशा पिटते क्यों रहते हो? अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम हमारे आशा की किरण कैसे बनोगे? तो ग्यूम कहता है कि सभी के ऊपर अभी काफ़ी हार्ड टाइम जा रहा है, उन्हें कोई चाहिए जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल सके। और अगर मैं इसके लिए यहाँ वहाँ पर मार खाता रहता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐसे में तुम तो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हो ही। तुम्हारा शुक्रिया नेमगुन मुझे बचाने के लिए। तो नेमगुन कहता है कि अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हें लड़के की तरह ही बिहेव करना चाहिए, एक लड़की की तरह नहीं। इसी वजह से वो हमेशा ही तुम्हें मारने के लिए आ जाते हैं। ग्यूम कहता है क्या तुम्हें पता है कल मिस माँ की डेथ हो गई, वो काफ़ी अच्छी लेडी थी। तुम्हें क्या लगता है आखिर बड़े लोग यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, जबकि सभी को यहाँ पर रहने में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो नेमगुन कहता है, वो कहते हैं कि अगर हमने यहाँ से एक कदम बाहर रखा तो ईवी लोग आकर हमें मार देंगे। ग्यूम कहता है कि हम में से बहुत से लोग मारे जा रहे हैं भूख के कारण, और अगर कोई बीमार पड़ता है उसका मरना भी तय है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटी है नहीं। कल तक सर्वाइव करना भी सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है, तो आखिर इसको लेकर कोई कुछ भी क्यों नहीं कर रहा? वो बार बार कहते रहते हैं कि मैं ही उनका फ्यूचर होप हूँ, पर मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। पर मुझे एक बात तो पता है, हम सभी को ही एक मौका तो मिलना चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी बिताने का। नहीं उतना भी नहीं, हमें बस एक बार इंसानों की तरह जीना है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि आखिर हम सभी को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं और उन्हें वापस से बाहरी दुनिया में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यही मेरे जीने का पर्पस है। नेमगुन कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़ा हूँ, तो तुम किसी भी बारे में सोचना मत और अपने काम पर ही फोकस करना। तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है, जो देखकर हमें पता चलता है कि वो सभी जमीन के नीचे रह रहे हैं या फिर किसी पहाड़ी के बीच में बने हुए गैप के अंदर रह रहे हैं। तभी सीन कट होता है और ग्यूम अपने सामने नेमगुन का मरता देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को ही तोड़ देता है। पर वो कुछ करता उससे पहले वो नेमगुन के पास जाता है उसे देखने। नेमगुन, जिसमें थोड़ी बहुत जान बची हुई थी, कहता है, मैं सोच रहा था अंत तक तुम्हारे चेहरे पर खुशी रखूंगा, पर यह सोचना कि मेरा अंत ऐसा हो जाएगा। ग्यूम, प्लीज एक बार हंस दो, तुम्हें ऐसा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये कहकर ही अपना दम तोड़ देता है। ग्यूम कहता है, नेमगुन मुझे माफ कर दो और तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। जिनमू कहता है कि तुम्हें किसी अपने को खोना पड़ा क्योंकि तुमने इस पैथेटिक प्लान को बनाकर इसे फॉलो किया। कितनी परिवार तुम्हारे वजह से उजड़ गई। किसी के पेरेंट्स को तुमने मैडमैन बना दिया तो किसी के बच्चे को तुमने मैडमैन बना दिया। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब अपना कोई खो जाता है तो कैसा फील होता है। तो बताओ मुझे, आखिर तुमने इन लोगों को मैडमैन में तब्दील क्यों किया है? और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।